नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरी तरीके से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छे तरीके से यूपी टेट की अब तैयारी हम मेरे साथ कर रहे होंगे। जैसे कि आपने देखा कि आपको यूपी टेट की तैयारी लगातार आपके चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक ना, जिसमें बाल मनोविज्ञान की लगातार 2 क्लासेज आपको दी गई हैं। आज ये तीसरी क्लासेज है, तो आइए एक बार फिर से हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। आइए, जैसा कि मैंने आपको अधिगम पढ़ाया था, ठीक, अधिगम क्या होता है मैंने आपको बताया। अधिगम मतलब क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम होता है। फिर मैंने आपको बताया अधिगम के प्रकार क्या होते हैं, ठीक ना। कल मैंने आपको बहुत सारे अधिगम के बारे में बताया, अधिगम की विशेषताएं बताया। आज मैं टॉपिक फिर कल मैंने आपको अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार भी बताया था। ये सारी चीजें मैंने कल आपको बता दी थी, ठीक ना। आज मैं जो आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो टॉपिक है आपका अधिगम स्थानांतरण। आज जो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण, ठीक ना। आज जो टॉपिक है आपका वो है अधिगम स्थानांतरण। मतलब अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। आप देखो, स्थानांतरण को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है बताइए, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना मतलब क्या, बदलना। यानी कि जो है जैसे होता नहीं, जैसे होता है कि आप ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर मतलब क्या कर दीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचा दीजिए। तो अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। यानी आपने जैसे कोई चीज सीखा है, आप उसको किस तरीके से स्थानांतरित कर रहे हैं, किसी को कैसे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यूपी टेट सीखा, मैंने यूपी टेट के बारे में पढ़ा, अब मैं अपने ज्ञान को आपको क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं बताइए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कोई चीज पढ़ा है, ठीक ना, अब वो चीजें मैं आपको क्या कर रहा हूं बताइए, ट्रांसफर कर रहा हूं। तो अधिगम का स्थानांतरण किसे कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि सीखे गए ज्ञान का अभ्यास का क्या करना, ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है। आप कहोगे सर सीखे गए ज्ञान का, सीखे गए जो अभ्यास का, सीखे गए परिस्थिति का स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो आप ये कहिएगा सर कि एक परिस्थिति में, यानी जो चीज सीखे हैं, जो हमने ज्ञान सीखा है, उस ज्ञान का हम क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है बताइए, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक का टॉपिक। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया ना। अधिगम स्थानांतरण क्लियर हुआ। अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं, यानी सीखे गए ज्ञान का क्या करना, स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। क्लियर हो गया ना। चलिए, और एक बार आप जरा से वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो को कमेंट भी कर दिया करो। भाई आप लोग वीडियो को कमेंट नहीं करते, बताइए। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हम कुछ सब तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट भी नहीं करते। कमेंट में कंजूसी क्यों करते हो, ऐसे कंजूसी करोगे कमेंट में बताइए। ऐसे करेंगे तो क्लास बंद कर दी जाएगी आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग मेहनत करें तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए भाई अपने फ्रेंडों तक। बताइए आप सभी लोग जो है, ठीक ना। चलिए, अधिगम मैंने आपको बताया था, अधिगम से कई सारे टॉप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अधिगम क्या होता है, अधिगम का वक्र क्या है, अधिगम का पठार क्या है। आज ये तीसरा वीडियो आपको दिया जा रहा है, तो जो बच्चे अभी 2 वीडियो नहीं देखे वो पहले देख लेंगे, इसके बाद ही इसको देखेंगे, तब सारा टॉपिक उनको क्लियर होता हुआ आएगा। आइए चलते हैं, अब हम अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की बात करते हैं। हम बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण की क्या प्रकार की, अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। तो पहले उसमें आप लोग हिंट कीजिएगा, आप लोग देखिए नोट्स भी बनाते चलिए। आप लोग हिंट कीजिए शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण यानी कि पहला जो टॉपिक है आपका वो है शून्य स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का जो पहली हेडिंग है वो क्या बताइए, शून्य स्थानांतरण। देखिए क्या होता है शून्य स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए आपने सीखा मैथ्स, आपने सीखा गणित, ठीक ना। अब गणित सीखने के बाद आप सीख रहे हो मान लीजिए उर्दू। गणित सीखने के बाद आप क्या सीख रहे हो बताओ, गणित सीखने के बाद आप सीख रहे हैं उर्दू। अब बताइए क्या गणित के में और उर्दू में क्या बताइए कोई रिलेशन है, बताइए। गणित में और उर्दू में बताइए क्या कोई रिलेशन है। आपने मैथ्स सीखा, मैथ्स सीखने के बाद आप उर्दू लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो मैथ्स में और इसमें उर्दू में बताइए क्या आपको कोई रिलेशन मिल रहा है। तो आप कहोगे नहीं सर मैथ्स में उर्दू में कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो मतलब क्या होता है, ऐसा स्थानांतरण, अधिगम का ऐसा स्थानांतरण जिसमें पहले के अधिगम में और बाद के अधिगम में
कोई संबंध ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं शून्य स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई पूछे शून्य स्थानांतरण किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे सर? आप ये बताइएगा कि ऐसा अधिगम, ऐसा स्थानांतरण जिसमें पहले के अधिगम में और बाद के अधिगम में कोई भी संबंध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उन्हें हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मैथ सीखने के बाद उर्दू का सीखना, ठीक ना। चलिए इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा। मैं एक बार बोल दे रहा हूं, मैं लिख लीजिए कि पहले और बाद के अधिगम में कोई भी समानता ना हो, शून्य स्थानांतरण किसे कहेंगे? तो आप लिखिएगा पहले और बाद के अधिगम में कोई भी समानता ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हो गया ना? जैसे गणित सीखने के बाद उर्दू को सीखना। आइए दूसरा मैं बात करूं आपसे, दूसरा है आपका सकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा है आपका सकारात्मक स्थानांतरण। देखिए सकारात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं? सकारात्मक मतलब जिसमें पहले और बाद इन दोनों में समानता हो, पहले के अधिगम में और बाद के अधिगम में क्या हो बताइए? समानता हो। अब आप कहोगे सर पहले और बाद के अधिगम में क्या समानता हो? तो जैसे मैं देखिए बता रहा हूं, जैसे आप संस्कृत पढ़ लीजिए, संस्कृत व्याकरण हमने पढ़ा, संस्कृत व्याकरण, ठीक ना। अब संस्कृत व्याकरण पढ़ने के बाद आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। अब आप बताओ सर संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में समानता होती है कि नहीं होती? आपको हाँ सर पूरी होती है, क्योंकि संधि है, समास है, ये सारी चीजें जो संस्कृत में रहती है वो हिंदी से कोरिलेट करती है। तो मतलब क्या होता है? सकारात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं? कि जिसमें पहले के अधिगम में और बाद के अधिगम में दोनों में क्या रहे? दोनों में समानता रहे, दोनों एक दूसरे को सहायता प्रदान करें, दोनों एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करें, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे सर? आप ये बताइएगा कि अधिगम का एक ऐसा प्रकार, अधिगम स्थानांतरण का ऐसा प्रकार जिसमें पहले के अधिगम में और बाद के अधिगम में क्या रहे? समानता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे संस्कृत पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना। चलिए तीसरा है नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण। अब नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक मीन्स वही चीज, जैसे आपने पहले कोई चीज सीखा, पहले और जो आप बात सीख रहे हैं, पहले और बाद इन दोनों में कोई समानता ना रहे, ठीक ना। पहले के अधिगम और पहले यानी जो चीज आपने पहले सीखा है और जो चीज आप बाद में सीख रहे हैं उन दोनों में एक नकारात्मक संबंध रहे, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उन्हें हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक ना। शून्य स्थानांतरण और नकारात्मक लगभग एक दूसरे से लगभग मिलते ही जुलते रहते हैं। जैसे सकारात्मक में संबंध रहेगा लेकिन नकारात्मक में कोई भी संबंध नहीं रहता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या? नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरा है ऊर्ध्वाधर, चौथा है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण तीसरा है, चौथा होगा, क्योंकि पहला हमने शून्य पढ़ा, दूसरा हमने सकारात्मक, तीसरा हमने नकारात्मक, और ये चौथा है बताइए ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। अब ऊर्ध्वाधर क्या होता है? देखिए उस ऊर्ध्वाधर मतलब ये होता है जैसे निम्न ज्ञान सीखकर उच्च अभ्यास सीखना, उच्च ज्ञान सीखना। अब कहोगे सर ये क्या होता है? निम्न ज्ञान सीखकर उच्च ज्ञान सीखना। तो जैसे देखिए, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने क्या चलाना सीखा? साइकिल। अब साइकिल चलाकर सीखने के बाद सीधे आप कार चलाना सीखो। क्या चलाना सीखो? कार चलाना सीखो। तो ये आपका क्या हो गया बताइए? ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हो गया। अब आप बताओ सर, आप साइकिल मतलब एक निम्न, यानी आपने छोटी चीज सीखा, छोटी चीज से आप डायरेक्ट कहाँ सीख रहे हो? बड़ी चीज सीख रहे हो, आप सीधे उच्च यानी कार चलाना सीख रहे हैं। तो ये आपस में क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हो गया। तो इसका आप क्या कहोगे? आप कहोगे निम्न स्तर पर, यानी निम्न स्तर पर सीखे गए ज्ञान को सीखकर कहां पहुंच जाना? उच्च स्तर के ज्ञान को सीखना ही क्या कहलाता है? तो आप कहोगे सर ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहलाता है। क्लियर हो गया? एक बार वीडियो को सब लोग लाइक करते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो चीजें हैं, और नोट्स जरूर बनाइए। देखिए आप नोट्स बनाइए, नोट्स को ग्रुप में भेजिए। मैंने आपसे कहा है आप नोट्स अभी से अगर आप तैयारी करते हुए चलेंगे तो यकीन मानिए बाल मनोविज्ञान में आपका 30 में से 28-29 नंबर जरूर आएगा, ये मेरा आप विश्वास रखिए जो है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग हमको सहायता कीजिए, हम लोगों की, मतलब हम लोगों को भी आप इंस्पिरेशन कीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग भी जो है वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए चौथा हो गया, पांचवा पर चलते हैं हम। पांचवा है क्षैतिज स्थानांतरण। कौन सा स्थानांतरण? सॉरी, ऐसे लिखा जाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण। ऊर्ध्वाधर के बाद क्या है बताइए? क्षैतिज स्थानांतरण। अब क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? मतलब आपस में संबंध ना होने के बाद भी दोनों में कुछ ना कुछ संबंध होते हैं, ठीक ना। जैसे दोनों में भले कोई संबंध ना हो, जैसे देखिए पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसके बाद आप जो है इसको डिफरेंस को देखिएगा। जैसे मैं बात करता हूं मैथ्स की
और मैं बात करता हूं फिजिक्स की, मैथ्स और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कहा जाता है मैथ्स और फिजिक्स दोनों क्या है, को रिलेट रहते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, लेकिन दोनों में वास्तव में कोई समानता नहीं है। मैथ्स अलग है, फिजिक्स अलग है। मैथ्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, फिजिक्स में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होते हैं। लेकिन क्या है, मैथ्स के कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो फिजिक्स में लगते हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो फिजिक्स का, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि आपस में संबंध न रखते हुए भी एक दूसरे का प्रयोग करना। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, मतलब आपस में एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है, लेकिन तब भी एक दूसरे का कहीं ना कहीं क्या होता है बताइए, यूज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर होगी बात है ना, यानी आपस में कोई संबंध ना होने के बाद भी एक दूसरे का क्या होना, एक दूसरे का प्रयोग होना। तो अगर आपसे कोई पूछे क्षैतिज स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो आप ये बताइएगा कि आपस में संबंधित ना होते हुए भी एक विषय का दूसरे विषय में क्या होना, प्रयोग होना। जैसे मैथ्स और फिजिक्स में मैथ्स के जो फार्मूले होते हैं वो कहाँ लगते हैं, फिजिक्स में लगते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला है आपका पार्श्विक स्थानांतरण। पार्श्विक स्थानांतरण, पार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप इस हाथ से लिख रहे हैं, ठीक ना, मान लीजिए आप हाथ से लिखते हो, किसी कारणवश आपके हाथ में चोट लग गई। अब जब आपके हाथ में चोट लग गई, आप क्या करोगे, आप जो काम पहले हाथ से करते थे वो काम आप दूसरे हाथ से करोगे। बात समझ में आ रहा है ना, यानी किसी कारणवश चोट लगने के कारण एक अंग से सीखे गए ज्ञान को दूसरे अंग से करना। बातों को समझना, यानी किसी कारणवश आपको चोट लग गया तो आप क्या करोगे, जो आप काम एक पहले हाथ से करते थे वो सारे काम आप क्या करोगे, दूसरे हाथ से करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पार्श्विक स्थानांतरण। यानी चोट के कारण, आप बताइएगा, चोट के कारण एक अंग से सीखे हुए ज्ञान को दूसरे अंग से क्या करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। आप क्या कहेंगे सर, आप ये कहेंगे कि चोट लगने के कारण या किसी कारणवश किसी एक्सीडेंट के कारण एक अंग से जो हमने ज्ञान सीखा है उस ज्ञान को हम किससे करेंगे, दूसरे हाथ से करेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार यूपी टेट में पिछले साल को अगर उठाकर देखेंगे तो पार्श्विक से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। उसमें पूछा गया था कि एक व्यक्ति है जो एक हाथ से लिख रहा था लेकिन अब वो दूसरे हाथ से लिखता है, बताइए किस प्रकार का स्थानांतरण है, ठीक ना। तो आप इसको बताइएगा सर पार्श्विक स्थानांतरण है। तो एक अंग से जो हमने ज्ञान सीखा है, किसी कारणवश अगर हमको चोट लग गई तो उस अंग से जो ज्ञान हमने सीखा है उसको हम किस अंग से करेंगे बताइए, दूसरे अंग से करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए और लास्ट हम पढ़ते हैं आपका द्विपार्श्विक स्थानांतरण। द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिगम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जान लीजिए। और जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप यही इतना तैयार कर लेते हो तो यही सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक ना। द्विपार्श्विक स्थानांतरण की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या होता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण, देखिए जैसे आप देखते हो कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लेफ्टी भी होते हैं और राइटी भी होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से लिखते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो एक काम को दोनों हाथों से कर सकते हैं उसे हम द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। आप ध्यान से समझना, पार्श्विक और द्विपार्श्विक में अंतर है। पार्श्विक में क्या होता है, पार्श्विक में जैसे हमारा मान लीजिए हम जिस हाथ से लिख रहे हैं वो हाथ मान लीजिए किसी कारणवश चोट लगे तो हम दूसरे हाथ से लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन द्विपार्श्विक में क्या होता है, उसके पास नेचुरली क्या रहता है, ये नेचुरल रहता है, ये उसके पास गॉड गिफ्टेड है कि वो किसी भी काम को दोनों हाथों से क्या कर सकता है, दोनों हाथों से उस काम को कर सकता है। तो द्विपार्श्विक, द्वि मतलब वैसे ही होता है क्या, द्वि मतलब होता है क्या, दो। द्वि मतलब क्या होता है बताइए, दो। यानी द्विपार्श्विक स्थानांतरण मतलब क्या होता है कि सीखे गए ज्ञान को दोनों हाथों से क्या करना, बड़े आराम से करते हुए चलना, नेचुरली करना, प्राकृतिक रूप से करना, उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हो गया ना। जैसे दाएं हाथ से लिखने के बजाय बाएं हाथ से भी उसी फ्लो में लिखना। देखिए पार्श्विक और द्विपार्श्विक में अंतर समझिएगा। पार्श्विक में क्या होगा, पार्श्विक में जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है हमको जो है, तब हम क्या करते हैं, दूसरे हाथ से लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन द्विपार्श्विक में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम दाएं हाथ से लिख रहे हैं तो हम उसी तरीके से बाएं हाथ से भी उसी फ्लो से लिख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हो गया ना। बताइए सारी बातें क्लियर हो गई ना। अगर सारी बातें क्लियर हो गई हो तो एक बार प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। आप लोग कमेंट नहीं करते, एक बार कमेंट देखिए, आपका कमेंट ही हम लोगों को जो मोटिवेट करता है। तो प्लीज एक बार आप कमेंट कीजिए जिससे और सारी क्लासेस भी आपको दी जा सके। और लगातार आप वीडियो को शेयर करते चलिए, ठीक ना। आप वीडियो को शेयर कीजिए, हम डेली हम आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे जो है, ठीक ना। चलिए तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।